दौसा में कांग्रेस ने नमो नारायण मीणा को उतारा मैदान में। भरतपुर से संजय यादव होंगे उम्मीदवार। कांग्रेस की बैठक में कार्यकर्ताओं की खरी खरी। कांग्रेस राज में चापलूस खाते रहे मलाई। कार्यकर्ता प्याज को तरसा। डैमेज कंट्रोल की हवा उड़ी। मेजर ने किया बीजेपी के खिलाफ जंग का आगाज। राज्य और राजनाथ निशाने पर। बीजेपी ने एक्शन के लिए दी 29 मार्च की डेडलाइन। सीकर की दामिनी के आरोपियों की आज हुई शिनाख्त परेड। दिल्ली से आई पीड़िता। इंसाफ की गुहार के साथ परिजनों ने किया जेल के बाहर हंगामा। और सियासी बोलों के बीच राजधानी में बरसे ओले। सड़कों पर बिछी सफेद चादर। जनजीवन अस्त व्यस्त। सीकर में भी मूसलाधार बारिश। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है और मैं विजेंद्र सोलंकी। आज प्रदेश में कई बड़ी खबरें रहीं। पीसीसी में डैमेज कंट्रोल के लिए बैठक की गई, लेकिन पीसीसी के बाहर ही विरोध के स्वर सुनाई दिए। चुरू से रफीक मंडेलिया विरोध करने पीसीसी पहुंच गए। वहीं आतंकी आदिल को पुलिस ने 10 दिन के रिमांड पर लिया है। अब उससे पुलिस और एटीएस पूछताछ करेगी। इनके अलावा आज भीलवाड़ा में एक युवक की मौत के बाद अस्पताल में हंगामा हुआ और विरोधियों ने एम्बुलेंस को आग के हवाले कर दिया। इन सब से अलग दो ऐसी खबरें रही जो बनी आज की खबर। जसवंत सिंह ने बाड़मेर से पर्चा भर बीजेपी के अंदर बगावत के सुर बुलंद कर दिया, तो वहीं सीकर से सुभाष महरिया ने भी ताल ठोकते हुए ऐलान कर दिया कि वो 26 मार्च को नामांकन दाखिल कर देंगे। यानी बीजेपी में बगावत जारी है और बीजेपी बन गई बागी जनता पार्टी। इसी पर आज हम बात करेंगे। साथ ही इन सियासी बोलों के बीच राजधानी समेत प्रदेश में कई जिलों में बारिश के साथ ओले बरसे और छलका दिए आंसू। इस पर भी हम बात करेंगे। ओलों ने छलकाए आंसू, लेकिन पहले बात बागी जनता पार्टी। बीजेपी ने प्रदेश में मिशन 25 तय किया है। इसे पूरा करने का संकल्प भी लिया है। साथ ही डैमेज कंट्रोल करने के लिए टिकटों के बंटवारे से पहले बैठकों का लंबा दौर चला, लेकिन डैमेज है कि रुक ही नहीं रहा। और अब वो नेता पार्टी से बगावत कर रहे हैं जिन्हें वरिष्ठ माना जाता है। बात बागी जसवंत की और सुभाष महरिया की। बहरहाल बाड़मेर में निर्दलीय के तौर पर जसवंत सिंह ने जनसभा की। इस जनसभा को जसवंत का शक्ति प्रदर्शन भी माना गया। बाड़मेर में बीजेपी से बागी हुए वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह जब निर्दलीय के तौर पर पर्चा भरने पहुंचे तो उन्होंने जिला कलेक्टर को अपने पर्चे के 3 सेट सौंपे। इस दौरान उनके साथ उनके कई समर्थक मौजूद थे। हालांकि उनके बेटे मानवेंद्र सिंह मौजूद नहीं थे। आपको यहां ये जानना जरूरी है कि मानवेंद्र बीजेपी से शिव विधानसभा से विधायक और अब उनके पिता और बीजेपी के बीच रस्साकशी चल रही है। उसी दौरान मानवेंद्र बीमारी का बहाना बनाकर 2 महीने की छुट्टी पर चले गए। यानी कि वो अब बीजेपी की ना तो किसी भी बैठक में शामिल होने वाले हैं और ना ही पार्टी के लिए प्रचार करने वाले हैं। यानी बिना बोले बगावत जारी है। भारतीय जनता पार्टी 2014 में किसी की डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। जसवंत सिंह पार्टी से टिका हुआ है। 2014 में किसी की। बहरहाल इन सब के बीच जसवंत सिंह ने न सिर्फ बीजेपी के खिलाफ नामांकन भरा, बल्कि इसके बाद सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर उनके खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगा दिया और बगावती तेवर तीखे कर दिए। एक तो बीजेपी के केंद्रीय अध्यक्ष हैं श्री राजनाथ सिंह, वो मेरे साथ ये दूसरी बार दोस्त कर रहे हैं। और उसके बाद ये सारी योजना रची गई माननीय श्रीमती वसुंधरा राजे से, वो प्रमुख रूप से। जसवंत यही नहीं रुके। इसके बाद जसवंत ने कर्नल सोनाराम पर निशाना साधा और कहा कि कर्नल ने न सिर्फ उनके साथ धोखा करवाया, बल्कि बाड़मेर की जनता के साथ भी धोखा करवाया है। मैं कर्नल साहब के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। आप लोग अच्छी तरह से उनसे परिचित हैं।
मैं यही उनसे कहूँगा कि ये आपको ठीक नहीं सूझी। आपने मेरे साथ धोखा करवाया है। ये मेरे साथ ही धोखा नहीं है, ये बाड़मेर जैसे मेरे जीत कर लाखों की जनसंख्या के साथ। बीजेपी में बागी तेवर अख्तियार कर न सिर्फ जसवंत सिंह बल्कि पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री रहे सुभाष महरिया ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर बीजेपी की राह में संकट खड़ा कर दिया है। टिकट नहीं मिलने से नाराज महरिया ने सर्व समाज की महापंचायत में हजारों लोगों के अपार समर्थन और उत्साह के बाद चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए कहा कि जनता जनार्दन की भावनाओं को देखते हुए पार्टी ने अपने निर्णय को नहीं बदला तो वो भी आम जन के समर्थन को दृष्टिगत रखते हुए 26 मार्च को पर्चा दाखिल करेंगे। सीकर के किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट देने के बजाय पूरी ताकत के साथ मांग करेंगे कि सीकर के अपने ही नेताओं के बगावती तेवर के बाद बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। बाड़मेर से निर्दलीय के रूप में नामांकन भरने वाले जसवंत सिंह और सीकर से ताल ठोकने वाले सुभाष महरिया को पार्टी ने 29 मार्च तक की मोहलत दी है। इस दिन नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख है। इस दौरान अगर जसवंत सिंह ने नाम वापस नहीं लिया तो पार्टी उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने दोनों ही बागी नेताओं से समझाइश की कवायद शुरू कर दी। देखिए, अभी तो विड्रॉल का टाइम है। विड्रॉल तक पार्टी इंतजार करेगी। पार्टी विड्रॉल तक भी उनको समझाइश करेगी। फिर भी वो नहीं मानते हैं तो हमारी अनुशासन समिति है, वो अपना काम करेगी। बीजेपी समझाने की बात कर रही है, लेकिन समझाइश होती तो ये नौबत ही ना आती। बहरहाल बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए सिर्फ परेशानी इतनी ही नहीं है। प्रदेश में राजनीतिक नौसिखियों के हाथों बीजेपी का मिशन 25 है, जो पूरा होना लगभग मुश्किल लग रहा है। बीजेपी के घोषित प्रत्याशियों को लेकर खुद पार्टी कार्यकर्ता हैरान है। पार्टी ने इस बार 25 में से 9 ऐसे प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है जिन्होंने कभी पंचायत से लेकर पार्षद तक का चुनाव लड़ा ही नहीं। जयपुर ग्रामीण राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जोधपुर गजेंद्र सिंह शेखावत, चूरू राहुल कसवा, दौसा हरीश मीणा, सीकर सुमेधानंद, चित्तौड़गढ़ सीपी जोशी, राजसमंद हरिओम सिंह राठौड़, नागौर सीआर चौधरी, पाली पीपी चौधरी। ये वो 9 नाम है जिन्होंने कभी पार्षद या पंचायत का चुनाव तक नहीं लड़ा, लेकिन अब सीधे देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी हां, कांग्रेस के दिग्गज नेता और महासचिव सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास और चंद्रेश कुमारी के मुकाबले भाजपा ने ऐसे प्रत्याशी उतारे हैं जिनकी राजनीतिक हैसियत कांग्रेस नेताओं के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन इनके हौसले बुलंद है। ये तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़ के जा रहे हैं दूसरे में लड़ने के लिए। क्यों नहीं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इन्होंने काम करा? हम सेना में भी वहीं खड़े होकर लड़े थे और यहाँ पे भी अब वहीं खड़े होकर लड़ेंगे। पार्टी ने हर लोकसभा सीट के लिए रायशुमारी कर 3-3 नामों का पैनल बनाया था, लेकिन जिन्हें टिकट दिए गए उनमें से कुछ नाम आम जनता और भाजपाइयों के लिए नए थे। सीकर में स्वामी सुमेधानंद सरस्वती को टिकट दिए जाने से भाजपाई नाराज है। पार्टी के इस फैसले के खिलाफ पूर्व सांसद सुभाष महरिया ने बगावत करते हुए चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। पंचायत के निर्णय के सामने मैं भी कोई चीज नहीं हूँ। महापंचायत ने जब निर्णय दे दिया तो 26 तारीख को जो मुझे अभी कागज लिख के दिया है, सीकर के रिटर्निंग ऑफिसर के पास नामांकन होगा। क्या मिशन 25 जो लक्ष्य दिया है उसको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरा करेगा। अपने 3 महीने के कार्यकाल में वसुंधरा सरकार ऐसा कुछ भी नहीं कर पाई जिसके दम पर वोट लिए जा सके। ऐसे में अनजान चेहरों पर दाव लगाने से लगता है कि भाजपा को या तो अति आत्मविश्वास है या फिर उसे मिशन 25 की परवाह नहीं है। पीयूष शर्मा, फास्ट इंडिया, जयपुर। और इस पर बात करने के लिए फोन लाइन पर जुड़े हमारे साथ चौहटन के विधायक तरुण राय कागा। कागा साहब, सबसे पहले जानना चाहेंगे कल कैसा माहौल रहने वाला है, क्योंकि वसुंधरा राजे बाड़मेर पहुंचने वाली है और कर्नल सोनारा पर्चा भरने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आज जसवंत सिंह ने पर्चा भरकर बीजेपी की राह मुश्किल कर दी। कागा साहब, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं?
लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम दोबारा उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल बीजेपी के अंदर बगावत जारी है और जसवंत सिंह बाड़मेर से पर्चा भर चुके हैं, तो वही सुभाष महरिया ने ऐलान कर दिया है कि 26 तक वो पर्चा भर देंगे। इन सब के बीच कल कर्नल सोनाराम वहां पर पर्चा भरेंगे और इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि इन दोनों को मनाने की कोशिश की जाएगी और इनको 29 तारीख तक की मोहलत दी गई है। तब तक अगर ये अपना नामांकन वापस ले लेते हैं तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, अन्यथा इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। एक बार फिर हम जुड़ते हैं चौहटन से विधायक तरुण राय कागा साहब के साथ। कागा साहब, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? कागा साहब, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो हम जानना चाहते हैं कि कल कर्नल सोनाराम वहां से टिकट, माफ कीजिएगा, पर्चा भरने वाले हैं, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी वहां पहुंचने वाली है, कैसा माहौल रहने वाला है? जी, लगता है हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है, लगातार हमसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल जुड़ते हैं अपने संवाददाता पीयूष के साथ। पीयूष, जिस तरीके से जसवंत सिंह ने बागी तेवर दिखाए और अपनी इस मांग पर अड़ गए कि वो अगर चुनाव लड़ेंगे तो बाड़मेर से ही लड़ेंगे, जबकि उनके पास दो विकल्प राजस्थान में ही थे, वो जोधपुर से चुनाव लड़ सकते थे, चित्तौड़गढ़ से चुनाव लड़ सकते थे। यहां पर पार्टी को उन्हें टिकट देने में ज्यादा जहमत उठाने की, तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं थी। खुद वसुंधरा राजे ने भी इस बात का जिक्र किया था। बिल्कुल सही विजेंद्र, वसुंधरा राजे चाहती थी कि जोधपुर बाड़मेर के अलावा जसवंत सिंह चित्तौड़गढ़ या जोधपुर में से किसी एक सीट से चुनाव लड़ ले। हालांकि जसवंत सिंह इससे साफ इनकार करता नजर आ रहा है, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है वो अलग है। जसवंत सिंह चाहते थे, हालांकि वो बयानों में कह रहे हैं कि उनके पैतृक जिला है और अंतिम चुनाव होगा, इसलिए वो अपने पैतृक स्थान से चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन इसके पीछे की राजनीति की भी अपन बात करें, सियासत की बात करें, तो जो बाड़मेर सीट की जहाँ तक बात करें लोकसभा क्षेत्र की, तो वहाँ पर 8 विधानसभा जो क्षेत्र पड़ते हैं उसमें से 7 में भाजपा का कब्जा है। कभी पिछले, क्योंकि 4 महीने पहले विधानसभा चुनाव हुए थे, उन 8 विधानसभा के कभी जो मत पड़े हैं उनकी कभी गिनती की जाए तो कांग्रेस की तुलना में भाजपा को 1,42,000 से ज़्यादा मत मिले। तो कहीं ना कहीं जसवंत सिंह को ये लग रहा था कि जो बाड़मेर से कभी टिकट मिलता है, उसको प्रत्याशी बनाए जाते हैं तो उनकी जीत की संभावना लगभग तय है, प्रबल संभावना रहेगी। तो ऐसी स्थिति में वो चाह रहे थे कि बाड़मेर से ही वो टिकट से, बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़े। जी बिल्कुल पीयूष, यानी कि वो भी सेफ सीट चाहते थे जहां से वो जीत सकते थे। बहरहाल अब अगर बात बीजेपी की करें तो एक तरफ सुभाष महरिया है, दूसरी तरफ जसवंत सिंह है और तीसरी तरफ वो 9 लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हैं जो पहली बार चुनावी मैदान में होने वाले। पार्टी को किस तरीके से देखें, एक तरफ मिशन 25 है तो दूसरी तरफ बागी बीजेपी और नौसिखिया लोगों के हाथ में लोकसभा की कमान। मिशन 25 कितना सफल होता नजर आता? देखिए, मिशन 25 जो वसुंधरा राजे और प्रदेश भाजपा लेकर चल रही थी, जो मौजूदा हालात है उसमें ऐसा लगता नहीं कि मिशन 25 पूरा किया जा सकता है। उसकी राह में कई रोड़े हैं, खासतौर पे 2 जो सीटें हैं जहां पर विवाद चल रहा है, चाहे वो सीकर। बिल्कुल यहाँ पर हम आपको रोकना चाहेंगे। दरअसल हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सुमन शर्मा जुड़ी हैं। सुमन जी, जसवंत सिंह इतने वरिष्ठ थे, उनको टिकट नहीं दिया गया, बहरहाल वो बागी हैं। दूसरी तरफ सुभाष महरिया बागी के तौर पर 26 को नामांकन भरने वाले हैं। मिशन 25 कितना पूरा होगा और क्या आपको यह लगता नहीं कि अब बीजेपी बागी जनता पार्टी बनती जा रही है? चलिए, लगता है हमारा सुमन जी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहरहाल रुक करते हैं दोबारा अपने संवाददाता पीयूष का। पीयूष, लगातार हम बीजेपी के नेताओं से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसको टेक्निकल फॉल्ट कहें या शायद वो बात नहीं करना चाहते, बहरहाल जो भी है, आपसे जानना चाहेंगे कितना आसान नजर आ रहा है बीजेपी की आगे की राह, क्योंकि जसवंत सिंह ताल ठोक चुके हैं और अब सुभाष महरिया भी ताल ठोकने को तैयार है।
देखिए, मिशन 25 की जहां तक बात की जाए तो उसकी राह आसान नहीं है, खासतौर पे प्रदेश भाजपा और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के लिए, क्योंकि जो मौजूदा 2 सीट है, चाहे बाड़मेर की बात करें या सीकर की बात करें, तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला होने की पूरे आसार है, क्योंकि जसवंत सिंह ने पर्चा भर दिया है। तो ऐसी स्थिति में जो भाजपा के जो मौजूदा प्रत्याशी है कर्नल सोनाराम, उनकी स्थिति काफ़ी खराब रहने की संभावना रह सकती है। बात करें सीकर की, तो सीकर पे भी सुभाष मेहरिया ने ताल ठोक रखी है और नामांकन भरने वाले हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है। तो वहाँ पर भी भाजपा के ही वोट बैंक कटेगा, कि वोट उनके कटेंगे, सुभाष मेहरिया को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं नुकसान सीधे तौर पे भाजपा को होगा। जहां तक बात की जाए प्रदेश भाजपा के टिकट वितरण की, तो इस बार 9 ऐसे चेहरे हैं जिनको पूर्व का कोई अनुभव नहीं है, चुनाव का अनुभव नहीं है। बिल्कुल, आपकी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कुल मिलाकर बीजेपी की राह आसान नहीं रहने वाली है और दूसरी तरफ जिस तरीके से लगातार बागी सामने आ रहे हैं और साथ के साथ कार्यकर्ताओं का भी उनको समर्थन मिल रहा है, बीजेपी की राह मुश्किल होने वाली है। आज की खबर में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे किस तरीके से ओलों ने छलकाए आंसू। छोटे से ब्रेक के बाद